हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है क्या देखेंगे, हिंदी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसको देखा जाएगा। ठीक है, हिंदी का। ठीक, तो जो भी क्वेश्चन जो हमारे 2023 में 2022 में जो क्वेश्चन आए थे, 23/1/2022 में, उन्हीं जो सेकेंड पेपर था उसका मैंने आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट लिया हुआ। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पंकज में कौन सा समाज है? बताइए, पंकज किसका पर्यायवाची है? तो पंकज जो है किसका पर्यायवाची है? कमल का। ठीक, किसका है? कमल का। ठीक है, तो यह जो पंकज है, जो इसका मतलब होता है कि जो कीचड़ में पैदा होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कमल कहा जाता है। अर्थात यह तीसरे पद की तरफ क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। ठीक है, इशारा कर रहा है ने, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो समास हमारा होगा बहुब्रीहि। ठीक है, समास के भेद कितने होते हैं ये बता दीजिए। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के जो भेद होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, कौन कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? तत्पुरुष। सबसे पहला कौन सा आता है? तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास। ठीक, इसका जो क्या होता है, इसका जो उत्तर पद, इसका भी क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, फिर अव्ययी भाव, फिर अव्ययी अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है? पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। इसका क्या होता है? पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, प्रधान होता है। ठीक, इसी तरह से हमारा कौन सा आता है? कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है। इसका भी क्या होता है? उत्तर पद ही प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद क्या होता है? इसमें भी क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक, प्रधान होता है। ठीक, और इसके बाद क्या आता है? दिगु, दिगु समास। दिगु समास में क्या होता है? दिगु समास में पहला पद क्या होता है? पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। जैसे चौराहा, तिराहा, पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है, संख्यावाची होता है। ठीक, और इसके बाद आता है द्वंद्व, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे राधा और कृष्ण, दोनों पद क्या होते हैं? इसमें प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान। ठीक, जैसे राधा और कृष्ण। ठीक, और लास्ट हमारा कौन होता है? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही। बहुब्रीहि में कोई तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? कोई तीसरा पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। तो इस तरह से मैंने पूरा डिटेल से यहाँ समास को ही फिनिश कर दिया जो है, मोटी मोटा। ठीक है, और एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप खुद करेंगे जो है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कर रहा है कि आयोगवाह कहा जाता है। किसको आयोगवाह कहा जाता है? तो आयोगवाह जो हमारे होते हैं, अंग और अह जो आता है इसको बोला जाता है आयोगवाह के अंतर्गत ये हमारे आते हैं। ठीक है, तो कौन आता है? अनुस्वार और विसर्ग आते हैं हमारे। कौन आते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। तो बी पार्ट हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 33 बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक अजगर, एक और अजगर ही लखई, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है। ठीक है, तो व्यक्ति जो है ना तो इधर जा सकता ना उधर जा सकता। तो इस वाले अलंकार, इस वाले जो लाइन पंक्ति जो दी गई, इसमें कौन सा रस है? भयानक है, वीर है, रौद्र है या करुण है? तो बताइए कौन सा रस है? बताइए। भयानक, इसमें भ या नक है। ठीक है, आ की मात्रा रहती है। ठीक है, भयानक, भयानक। ठीक है, भयानक रस है। बताइए, भयानक रस है या फिर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 33 का। तो कौन सा आ जाएगा? भयानक रस है। इस तरह से भय उसके अंदर है। ठीक, करुणा रस, इसकी क्या? वीर, वीर रस, रौद्र रसों की संख्या कितनी टोटल है? तो रसों की संख्या कितनी है? रस की जो संख्या वो कितने हैं? 9 है। ठीक, भरत मुनि के अनुसार 8 हैं। ठीक है, शांत रस को इन्होंने क्या रस की संज्ञा नहीं दी हुई है। ठीक है, रस की संज्ञा इन्होंने नहीं दी थी। ठीक, याद रखेंगे ना। चलिए आगे चलिए, बता दीजिए क्वेश्चन नंबर आप 34। से विभक्ति, से विभक्ति निम्न में से किस कारक में प्रयुक्त होती है? कर्ता ने, कर्ता का क्या होता है? कर्ता, कर्ता की विभक्ति जो कर्ता ने, कर्म, कर्म को, ठीक है, कर्म को, करण, करण क्या होता है? से भी होता है और के द्वारा होता है, मतलब साधन के रूप में। जैसे बालक बस के द्वारा जाता है। ठीक है, करण से के द्वारा। फिर उसके बाद संप्रदान,
तो क्या आ जाएगा, संप्रदान के लिए आता है। ठीक है, संप्रदान, संप्रदान किसी को दान देने में, के लिए और आपादान से अलग होने में, जहाँ अलगाव जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं वहाँ होता है। संबंध का की के रारी रे, संबोधन हे भो अरे अधिकरण में पर। ठीक, सारी तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो हमारा सी पार्ट करण होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया, आपादान ही दिया हुआ, तो इस तरह से हमारा करण में से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो सी पार्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 35 क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बताएंगे, 36 भी बताएंगे। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चन बताइए, एक जगह पे दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाफट। चलिए बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, उसने नहाकर, नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाओ, नहाकर पूरा लिखा गया है। नहाकर निम्नलिखित में किस क्रिया का प्रयोग किया गया है, बताइए। नहाकर क्या किया, भोजन किया। एक मिनट में देखूं इधर, हाँ बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है, द्विकर्मक है, पूर्वकालिक है, प्रेरणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया है। ठीक है, संयुक्त क्रिया, तो 35 का राइट आंसर आ जाएगा किस तरह की, पूर्वकालिक है, मतलब एक काम को फिनिश करके दूसरा काम क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो जो कर्म के आधार पर जो है, कर्म के आधार पर क्रिया कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, सकर्मक एक होती है, सकर्मक होती है, और एक कौन सी होती है, अकर्मक होती है। कौन सी, एक अकर्मक होती है। ठीक है, जो कर्म के बिना होती है उसे अकर्मक, जो कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, सूफी संतों की शैली थी, जो हमारे सूफी संत थे उनकी शैली गजल थी, मसनवी थी, या फिर तर्जुमा थी, या मरसिया थी, कौन सी थी 36 का, तो 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगी, मसनवी थी। ठीक है, मसनवी थी, यानी बी पार्ट हमारा इसका राइट। चलिए आगे चलते हैं 37 और 30। चलिए 37 बता दीजिए, अगला नेक्स्ट पेज पे है। तो गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है, 37 का। तो गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है, मैत्रेय पुष्पा जी। कौन है, मैत्रेय पुष्पा जी हैं। कौन है, मैत्रेय पुष्पा जी हैं। ठीक, तो हमारा बी पार्ट इसका भी राइट आंसर। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, 100 अनजान एक सुजान के रचनाकार, मतलब 100 अनजान है, अजान है, और एक सुजान के रचनाकार कौन थे, बाल कृष्ण भट्ट थे, बाल मुकुंद गुप्त थे, सरदार पूर्ण सिंह थे, या बद्री नारायण चौधरी जी थे। बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 38 का। तो 38 का राइट आंसर आ जाएगा बाल कृष्ण भट्ट जी क्या थे, इसके 100 अजान और एक सुजान के क्या थे, रचनाकार थे। नेक्स्ट बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर आप 39 का। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पे हुआ था, राम घाट पे, अस्सी घाट पे, मरणकर्णिका घाट पे, मणिकर्णिका घाट पे, या दशाश्वमेध घाट पे। बताइए कौन सा राइट है, ए बी सी या डी 39 का। तो 39 का राइट आंसर आ जाएगा बी, 80 घाट पे क्या हुआ था, गोस्वामी तुलसीदास का क्या हो गया था, वाराणसी में निधन हो गया था। ठीक, नेक्स्ट बताइए भक्तमाल के रचनाकार कौन है, रचनाओं से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है, बताइए। भक्तमाल के जो रचनाकार थे वो कौन थे, नाभादास थे। कौन थे, नाभादास थे। याद रहेगा ना, भक्तमाल के रचनाकार कौन है, नाभादास हैं। गोस्वामी तुलसीदास का निधन कहाँ, 80 घाट पे। और 100 अजार एक सुजान के रचनाकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 41 क्या कह रहा है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का होता है वाक्य। ठीक, याद रहेगा ना, कितने प्रकार का होता है, 3। ठीक, कौन कौन सा होता है, सरल वाक्य, सरल वाक्य होता है। ठीक है, सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य, जहाँ 2 वर्ड जुड़े रहते हैं उसे संयुक्त कहते हैं। और एक क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। ठीक, मिश्र वाक्य होता है। ठीक, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, ठीक है, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर जो हमारे वाक्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक, बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, परशुराम के क्रोधाग्नि ने छतरी को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं। कौन सा शुद्ध वाक्य, 41 का राइट आंसर बताना है। तो ए पार्ट, गलियों गलियों को चौड़ा करना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो ये पार्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट। चलिए 42, विद्यार्थी में कौन सी संधि है। तो विद्यार्थी में जो है विद्या, विद्या प्लस अर्थी, ठीक, मिल करके क्या हो जाता है, विद्यार्थी। इसका अ
और इसका आ मिल के क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। तो यह किस संधि में है पॉसिबल, तो यह हमारी जो है दीर्घ संधि में है। किस, दीर्घ स्वर संधि में। तो संधि कितनी प्रकार की होती है, जो हमारी संधियाँ होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है बताइए, तो उनकी संख्या 3 होती है। कौन कौन सी, एक स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया, ठीक, एक व्यंजन और एक विसर्ग। कौन सी होगी, विसर्ग, ठीक है। संधि 3 प्रकार की होती हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आगे बता दीजिए, कानन का पर्यायवाची है। कानन का मतलब होता है जंगल, क्या होता है, वन का। किसका होता है, कानन। कानन, कानन किसका पर्यायवाची है, वन। विपिन, विपिन भी होता है जंगल का, विपिन, जंगल, जंगल, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची, वन के हैं। तो ए पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा 43 का। 43 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट बताइए, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या कहलाता है। मतलब वाक्य विग्रह का मतलब होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना हमारा क्या कहलाता है, वाक्य विग्रह कहलाता है। तो ए पार्ट राइट। याद रहेगा ना वाक्य विग्रह का मतलब क्या होता है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताइए 45 और 46 दोनों बताइए। 45 और 46 बताइए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बताइए कौन सा अलंकार है 45 का। तो 45 में हो जाएगा विभावना अलंकार है, ठीक है। क्या है, विभावना अलंकार है, ठीक। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण विधि नहीं है। मतलब वाचन का मतलब बोलना, व्याख्या, व्याख्या विधि है, अनुध्वनि विधि है, ध्वनि साम्य विधि है, सम वेद पाठ्य विधि। बस कौन सी मतलब विधि है जो वाचन विधि नहीं है 46 का। तो 46 का राइट आंसर आ जाएगा ए पार्ट, व्याख्यान विधि। हमारी जो व्याख्या विधि है वह वाचन विधि के अंतर्गत नहीं आती है। आगे आ जाइए नेक्स्ट 47। 47 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य होता है। अभिवृत्त्यात्मक बताइए, अभिवृत्त्यात्मक क्या होता है, धैर्यपूर्वक सुनना, साहित्य का रसा आस्वादन करना, भाषा और साहित्य में रुचि, स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। तो 47 का राइट आंसर क्या है, भाषा और साहित्य में जो रुचि होती है वह हमारी क्या कहलाती है, अभिव्यक्त्यात्मक का उद्देश्य कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में जो मॉडर्न मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी थी। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखी गई थी, हिंदी साहित्य। सुमित कुमार चटर्जी, गारसा दत्तासी, धीरेन्द्र वर्मा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन किसके द्वारा। 48 का राइट आंसर आप बताएंगे, बताइए 48 का। तो डी पार्ट किसके द्वारा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई थी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 का, बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय दई, ले अचरा मुख अशुअन, पोंछत उधरे गात सही। पंक्ति है छीमा चारणी का, मीराबाई का, दयाबाई का या सहजोबाई का। तो किसके द्वारा है बताइए, ए है, बी है या पंक्ति मतलब किसकी है 49 का। तो यह पंक्ति जो किसकी है, मीराबाई की, ठीक है। किसकी है, मीराबाई की है, ठीक। नेक्स्ट बता दीजिए, हिंदी का पहला पत्र कौन सा था। तो उदंत मार्तंड था। कौन था, उदंत मार्तंड था। कौन सा था, उदंत मार्तंड था, ठीक। तो क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, 50 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे 51, बताइए क्वेश्चन नंबर 51 क्या करा, सुई का तत्सम क्या होता है। ये जो होता है तत्सम, ये जो हमारा तद्भव, सुई क्या है, एक तद्भव शब्द है, ठीक है, तद्भव है, ठीक, तद्भव। इसका तत्सम क्या होगा, तत्सम। तो इसका तत्सम क्या होगा, सूची होता है। क्या होता है, सूची होता है, या बड़ी की मात्रा रहती है, छोटी की मात्रा रहती है, इसको बताइए आप जो 51 में। तो इसमें क्या होता है, सूची, छोटी की मात्रा रहती है हमारी, क्या होता है, सूची, ठीक। तो बी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा, बी पार्ट इसका राइट होगा, ठीक। नेक्स्ट बता दीजिए 52, कह रहा परिसीमन का विलोम क्या होता है। परिसीमन का विलोम क्या होता है, बताइए। परिसीमन का विलोम, फिर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परिसीमन का विलोम बताइए। तो परिसीमन का जो विलोम होता है वह क्या होता है, निर्सीमन होता है। क्या होता है, परिसीमन का विलोम क्या होगा, निर। आगे बताइए, धूसर पर्यायवाची है। धूसर जो होता है,
धूसर, धूसर किसका होता है? गदहा का पर्यायवाची होता है। इसको गर्दभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्दभ भी बोलते हैं। ठीक, गधे को। धूसर का मतलब क्या? गर्दभ होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? गर्दभ। मेघ जो किसका होता है? बादल का होता है। ठीक है, मेघ किसका होता है? बादल का होता है। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बताइए, 54 बताइए। 54 क्या कह रहा है कि भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख के लिए एक शब्द बताइए। जो भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो दुख होता है उसके लिए एक शब्द क्या है? 54 का। तो 54 का क्या आ जाएगा? बी पार्ट, आधि भौतिक। क्या? आधि भौतिक कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट बताइए 55। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या होगा? जो ऊंट की चोरी होती है वह निहुरे निहुरे, ऊंट की बहुत हाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे 55 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट, बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते हैं। जो बड़े काम होते हैं वो छिप कर नहीं किए जा सकते। आगे चलते हैं। हमें दिया गद्यांश 5, हमें इसका आंसर देना है 56 से 60 तक। ठीक, गद्यांश को अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, क्या करा? धर्म पालन करने के लिए, धर्म का पालन करने के मार्ग से सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की स्थिरता 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 और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और क्या होता है? आत्मा से बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहा है। अंत में यह अंत में यदि उसका मन पका हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मान करके अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहता है तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। और इसलिए इसलिए क्या होगा? इसलिए इसलिए क्या करना चाहिए? कहाँ गया? इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात की करने की प्रवृत्ति है दे, उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए, मैं सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सब अपने कर्तव्य पर ध्यान दे करके न्याय का बर्ताव किया। जिस जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार की उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर के अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते हैं वे संसार में लज्जित और सब उसका उनसे क्या करते हैं? घृणा करते हैं। ठीक है, घृणा करते हैं। चलिए, क्या कह रहा है कि धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? बताइए। आलस्य की अधिकता, धर्म का ज्ञान न होना, जानकारी की कमी, कमजोर मन, उद्देश्य निश्चित न होना, चंचल मनोप्रवृत्ति का होना। बताइए कौन सा राइट? 56 का राइट आंसर आ जाएगा डी पार्ट। हमारा क्या हो जाएगा? ये पूरा वाक्य लिखा हुआ था। ठीक, नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 57। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना गया, क्या माना गया? अपने कर्तव्य को क्या माना? तो उन्होंने अपने कर्तव्य को क्या किया था? सर्वश्रेष्ठ समझा था। ठीक है, क्या किया था? अपने कर्तव्य को सर्वश्रेष्ठ समझा था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है जो है 58। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। निर प्लस बल प्लस ता। तो निर हमारा क्या है? इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और ता हमारा क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। तो निर प्लस बल प्लस ता। तो डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? 58 का राइट आ जाएगा। ठीक, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर यहीं पे 59। कायर में भाववाचक, तो कायरता होता, क्या होता? कायरता में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कौन सा राइट होगा? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कायरता। कायर से बनता है कायरता, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए 60 बता दी। अपना मतलब निकालने वाले को क्या बोलते हैं? मतलबी बोलते हैं, स्वार्थी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बताइए। तो 60 का भी डी पार्ट क्या बोलते हैं? जो अपने मतलब की बातें करता है उसे बोलते हैं स्वार्थी, जो अपने स्वार्थ की बात स्वार्थी बोलते हैं। ठीक, तो आप 60 क्वेश्चन आप लोगों ने, आप सेकेंड हिंदी का पेपर किया जो है आप लोग, सॉरी 30 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। आप बताएंगे आपके कितने सही हुए और पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं। अगर इसी तरह से इसी इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ना है तो आपको चैनल को क्या करने का, इंद्रेश जीएस क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है इसका टेलीग्राम में इसका लिंक, जो हमारा इसका टेलीग्राम का लिंक है जो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
होपलेस नहीं होना कि मेरा सीटेट में नहीं हुआ, सीटेट में नहीं हुआ, यूपी टेट को फाड़ देंगे, ठीक है, अभी से लग करके। ठीक, जय हिंद, जय भारत।